अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ वसीम मलिक मौजूद हैं। नाजरीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है और इस वक्त पंजाब का जो तख्त है वो ख़तरे में पड़ चुका है क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है और वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो है वो सुनने जा रहा है। वसीम मलिक मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट ये मामला है तख्त लाहौर की अगर बात की जाए तो उसके लिए। ये उतना ही अहम मसला है जितना अहम मसला मरीम नवाज़ की लाहौर में हुकूमत बनाना था। ये उतना ही अहम मसला है जितना अहम मसला मरीम नवाज़ की लाहौर की हुकूमत को बनाकर चलाना था, जो कि नहीं चल रही। ये उतना ही अहम मसला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम मसला है। देखिए, इस मुल्क में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी, पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिकंदर सुल्तान राजा और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें, इन तमाम ने जिस तरह पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल का जो माहौल बनाया, प्री पोल रिगिंग की, पोल डे रिगिंग की, पोस्ट पोल रिगिंग की, तो जिस निज़ाम ने इस कदर कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए और फिर वो बड़ी मुश्किल से रिज़ल्ट्स को मैनेज करके पंजाब में मरीम नवाज़ की और मरकज़ में शहबाज शरीफ की हुकूमत बना पाया, तो इंतखाबात के बाद सबसे अहम तरीन मरहला होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का। बिल्कुल। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फिर इस सिस्टम को बचाना था। जो सिस्टम ज़बरदस्ती का लाया गया था उस सिस्टम को बचाना था, और उस सिस्टम को बचाने के लिए अगेन सिकंदर सुल्तान राजा साहब एक्टिव हुए और उस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी एक्टिव हुए। जब वो दोनों एक्टिव हुए तो उन दोनों की मिली भगत से पंजाब में 180 नशिस्तें थीं कौमी और सूबाई असम्बली की, उन पर सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल्स जज तैनात किए गए, यानी एक के हिस्से में 90 इंतखाबी तनाज़ों की जो केस या मामलात थे वो उनके सामने थे। अब ये पॉसिबल नहीं था कि 2 ट्रिब्यूनल्स काम कर सकें, लेकिन चूंकि अमीर भट्टी साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिली भगत थी, इस निज़ाम को बचाना था। वरना अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इंडिपेंडेंटली काम करते तो उससे क्या होता, उससे सबसे पहले तो मरीम नवाज़ की जो नशिस्त है जिस पर वो वज़ीर आला बनी बैठी हैं वही वापस होती। खैर, मामलात आगे बढ़े। लाहौर में पंजाब में जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान वो जब आए तो उन्होंने लाहौर में एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर का किरदार अदा किया, जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर। बिल्कुल। और उन्होंने पावरफुल जो सर्कल्स हैं इलेक्शन के इन नताइज को और इस निज़ाम को बचाने के लिए उनकी सहूलतकारी नहीं की, बल्कि आज़ादाना तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि हजूर ये 2 ट्रिब्यूनल्स कम है, लिहाजा ये 6 मजीद ट्रिब्यूनल्स मैं आपको जज भेज रहा हूँ, इनको ट्रिब्यूनल तैनात करें, टोटल 8 हो जाएंगे, नोटिफाई करें। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किए क्योंकि वो जजेस लाहौर हाई कोर्ट के जैसे शहजाद अहमद खान ने लाहौर हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स बताते हैं, चूँकि हम ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद में अदालतों को कवर कर रहे होते हैं, तो मेरी मुख्तलिफ रिपोर्टर से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जो जस्टिस शहजाद अहमद खान ने जिन 6 मजीद जजेस को ट्रिब्यूनल के लिए तैनात किया वो ऐसे जजेस हैं जो किसी कंप्रोमाइज़ में नहीं आने वाले। अच्छा। जो हर सूरत आइन और कानून के मुताबिक, मतलब वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जैसे हैं। इससे बेहतर मिसाल मेरे ख्याल में नहीं मिल सकती हमारे नाज़रीन को समझने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया तो फिर सलमान अकरम राजा साहब एक दरख्वास्त लेकर लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं। जब वो दरख्वास्त लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जैसे शाहिद करीम एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि ये अख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का है कि ट्रिब्यूनल किसको तैनात करना है। इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन इन 7 दिनों के अंदर ये ट्रिब्यूनल तैनात कर दे, वरना ये खुद तैनात तस्वुर होंगे। 7 दिन गुजरते हैं, फैसले पर अमल दरामद नहीं होता और उसी देर में जैसे शहजाद अहमद खान खुद से नोटिफिकेशन निकाल कर इन ट्रिब्यूनल्स को तैनात कर देते हैं। ये कानून के मुताबिक इसमें कोई दूसरी राय नहीं थी। देखिए, आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ पंजाब ही क्यों, बलोचिस्तान में कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने ऐसा, सिंध में नहीं किया, केपी में नहीं किया, इस्लामाबाद की हद तक भी इवन के नहीं किया, पंजाब में नहीं, पंजाब में सारा कुछ किया। अच्छा, उन ट्रिब्यूनल्स ने काम करना भी शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते और इन ट्रिब्यूनल्स में अपना नुमाइंदा नहीं भेजेंगे। उन ट्रिब्यूनल्स ने फॉर्म 45 और 47 और उनका रिकॉर्ड मांगना शुरू कर दिया। जब मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वो नहीं दिया तो उन ट्रिब्यूनल्स ने जो जुर्माने हैं वो भी करने शुरू कर दिए थे। हाँ, बिल्कुल। और मरीम नवाज के केस की हद तक ट्रिब्यूनल जज ने फॉर्म 45 और 47 का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया था। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन भागता हुआ आता है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फैज़ हमेशा की तरह इस निज़ाम के सहूलतकार हैं क्योंकि वो निज़ाम बनाने वालों में से हैं और वो निज़ाम चलवाने की गारंटी हैं, तो वो इस मामले पर स्टे कर देते हैं।
जैसे शहजाद अहमद खान को मीनवाइल लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट कर दिया जाता है, और ये सजा के तौर पर किया गया है क्योंकि वहां वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वहाँ ज्यादा देर रहते तो ये बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है तो ये तो और एग्जैक्टली उनके क्रेडिट पे एक तो ट्रिब्यूनल का मामला जाता है, दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिस तरह के उन्होंने जजेस लगाए 9 मई के वाकयात पर उनका जो मामला था केस की फिक्सेशन, और पंजाब हुकूमत को बल्कि मरियम नवाज मैडम सीएम को बड़ी वहां पर मुश्किलात का सामना और था। जज मोहम्मद अब्बास का जो लेटर था उस लेटर पे भी बड़ा उन्होंने एग्जैक्टली तो ओवरऑल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बहुत मुश्किलात का सामना था। तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जैसे शहजाद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट आते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायजा स्टे कर देते हैं, आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बना दी जाती हैं। उस वक्त इस निज़ाम को एक नई उम्मीद पैदा होती है कि अब जैसे शहजाद अहमद खान गए, आलिया नीलम साहिबा आ गई हैं, वो हमारे साथ मिलके मतलब कुछ ना कुछ वो हमें अकोमोडेट जरूर करेंगी, फैसिलिटेट करेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। चीफ जस्टिस काजी फायजा कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर आलिया नीलम से मुलाकात करे, तब तक मैं केसेस समाअत के लिए मुलतवी कर रहा हूँ और ट्रिब्यूनल्स को काम करने से भी रोक रहा हूँ। आज 46वां या 47वां रोज है, पंजाब में ट्रिब्यूनल्स काम नहीं कर रहे, थैंक्स टू चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से ये खबर आती है, अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन जराए से ये खबर आई लाहौर हाई कोर्ट से, ये इलेक्शन कमीशन से इसका डिनाइल नहीं आया कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलने गए तो जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि वो अपने साबका चीफ जस्टिस जैसे शहजाद अहमद खान के तैनात करदा मुकर्रर करदा ट्रिब्यूनल्स के साथ खड़ी हैं, वो नाम तब्दील नहीं करेंगी। हाँ। निज़ाम को सबसे बड़ी सुबकी होती है, शिकस्त होती है। चीफ जस्टिस अब ये केस लगाते हैं, कल के रोज इस केस की समाअत है। अब इस केस में एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल पर तोल रही है, आपकी खबर थी कल जब ये दरखास्त दायर नहीं हुई थी कि मजीद 9 लोग जो हैं वो जाती हैसियत में इतराज़ करने जा रहे हैं, फिर 5 का इतराज़ हुआ। सलमान अकरम राजा साहब अब कह रहे हैं कि ये ट्रिब्यूनल अभी ये जो मामला है इल्तवा में डाल दिया जाए, उनके वकील हामिद खान यहाँ पे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो चाहती है कि वो कमरा अदालत में चीफ जस्टिस को कन्फ्रंट करे, और दूसरा वो चाहती है कि उस कोशिश है कि ये केस काजी फायजी से इन 2 महीनों में ना सुने, आने वाला नया चीफ जस्टिस इस मामले को सुने। हाँ, बिल्कुल। अब कल समाअत है, कल कमरा अदालत नंबर 1 में सूरत हाल कशीदा होगी, सूरत हाल बड़ी खराब होगी। जब इतराज किया जाएगा तो चीफ जस्टिस काजी फायजा बड़े सीख पाओगे, लेकिन मसला ये है कि अब चीफ जस्टिस के पास ऑप्शंस कम है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में लिखा गया है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होगी इलेक्शन कमिश्नर की और मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। हाँ, गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ये कह चुके हैं कि आप ये जो जजेस का पैनल मांगकर अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहते हैं, आप जरा सिंध में मेरे साथ ऐसा करते तो मैं आपको बताता। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपने सिंध में तो जो जजेस मैंने दिए आपने वो तैनात कर दिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेलाल 2 जजमेंट में वो चीफ जस्टिस काजी फायजा के साथ जाते हैं, लेकिन उनका क्रेडिट है कि ऑब्जर्वेशंस दे देते हैं। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी थी कि अगर वो जस्टिस शहजाद अहमद खान की जगह होते तो वो भी यही करते। अब ऑप्शन कम है, मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए काजी फायजा साहब ने 40-47 रोज तो सहूलतकारी कर ली। अब जब वो बैठेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन आके बताएगा कि जी जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो बाजिद हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अदालत ने डिसाइड करना है कि अपर हैंड किसका है, इलेक्शन कमीशन का है या चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस का है तो मामला डेडलॉक का शिकार है। वो सेम उसी तरह से जैसे हमने देखा था कि इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का मामला आया था कि भाई आया जो इलेक्शन कमीशन थी उसने इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डिनेंस के मुताबिक ट्रिब्यूनल का जज तब्दील कर दिया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से जो शौकत पराचा थे उनको लगा दिया। उसके बाद जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया तो फिर उस वक्त जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने बड़ा इज़हार बरहमी किया कि ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन खुद से ट्रिब्यूनल को चेंज कर दे। हालांकि पहले आमिर फारूक साहब ने तारिक जहांगीरी साहब का नाम भेजा था, इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया। सेम यही मामला है कि आया इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है या फिर हाई कोर्ट का। अच्छा, यहाँ पे ना जो नया एक ऑर्डिनेंस आया था, अब तो उसके ऊपर एक कानून साजी की जा चुकी है, एक्ट बन चुका, जिसमें रिटायर्ड जजेस को भी ट्रिब्यूनल लगाना। मगर ये हाजिर सर्विस जजेस को ट्रिब्यूनल और रिटायर्ड जजेस की ट्रिब्यूनल वाला मामला भी खैर वो जिस अदालत में चैलेंज है वहाँ तो मेरे ख्याल में 2031 तक भी फैसला ना आए तो उसमें कोई बैद नहीं है, जैसे आमिर फारूक साहब के पास। और कल आपने लिखा हुआ था गालबन को दिन काउंट किए हुए थे कि इतने दिनों से हजूर उनके पास ये एक रिकॉर्ड है कि वो 6-6 महीने भी महफूज फैसला नहीं सुनाते, तो 19 दिन तो बहुत कम है। अभी मेरे ख्याल में आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी हमारे दोस्त हैं आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब चीफ जस्टिस के पास ऑप्शन कम लग रहे हैं, मुझे बज़ाहिर लग रहा है। अच्छा, अगर इन ट्रिब्यूनल्स ने काम किया तो मरियम नवाज की हुकूमत मुझे मजीद 2 से 3 माह ज्यादा उससे ज्यादा नहीं नजर आ रही। और पंजाब की हुकूमत गिर गई तो आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब हों, उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को प्रैक्टिकली डिसऑन किया है। वो गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, तकरीर थी,
कौम से खिताब था, उसमें वो उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने उस दिन बताया कि वो पंजाब के लीडर हैं। उन्होंने वो जो रिलीफ भी दिया वो पंजाब की हद तक दिया, पंजाब को ही दिया। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त इस निज़ाम के आगे खामोश हैं। उन्होंने अपनी सारी जो एक उनकी लेगेसी थी उसे दाव पे लगाया। शहबाज शरीफ की वजह से नहीं लगाया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से लगाया। तो पंजाब की हुकूमत जाना, तो ये इसका मतलब यही है कि फिर सब कुछ खत्म है मौजूदा निज़ाम का। तो अगर इन ट्रिब्यूनल्स ने काम किया तो पंजाब हुकूमत खत्म। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन से उनकी जो सहूलतकारी है, इस निज़ाम के लिए जो उनकी सहूलतकारी है, ये हम नहीं कह रहे, ये तो अब ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके कि अक्टूबर के बाद ये इलेक्शन का मामला खोल दिया जाएगा और इलेक्शन अंडू करार दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। लियाकत चड्ढा साहब का जो बयान था, एक इसके बाद एक मरतबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान था। तो इन सारे मामलात से चीफ जस्टिस काजी फैज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा ओनस और बैगेज आता है। लेकिन बज़ाहिर आइन और कानून के मुताबिक जब मैं देखता हूँ तो चीफ जस्टिस के पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अच्छा। इन ट्रिब्यूनल्स को काम करने देना होगा। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान में मुरवजा कानून है और चीफ जस्टिस काजी फैज़ का जो अपना पसंदीदा आइन है, उसके मुताबिक वो कुछ स्पेस निकाल लेंगे। और मैं इस बात पे हत्तुल इम्कान आपको बता सकता हूँ कि एक तो मैं तवातुर से पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ की एक्सटेंशन नहीं है, और आज भी अपने उसी स्टांस पे कायम हूँ। अब 26 अक्टूबर को वो रिटायर हो रहे हैं, 26 अक्टूबर के रोज भी उन्होंने फैसला दिया तो इस निज़ाम के हक में फैसला देंगे। बहरहाल अब कल का दिन इंतहाई अहम है, ये फैसला पंजाब की डायनामिक्स को तब्दील कर सकता है, सियासत की डायनामिक्स को। तो हमें कल तक का इंतजार करना चाहिए कि देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया कि बेसिकली पंजाब के जो ट्रिब्यूनल्स हैं किस तरह से वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने हर्डल्स क्रिएट की और किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं काजी फैज़ साहब, उन्होंने किस तरह से इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करके जो ट्रिब्यूनल्स का मामला था उनको लटका दिया। बहरहाल पंजाब की हुकूमत के लिए और तख्ते लाहौर के लिए ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। कल जो भी इसकी मज़ीद तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।